बड़ा भाई दुबई से कनाडा घूमने आया तो फिर हमने भी ब्रैम्पटन से नायग्रा फॉल जाने का प्लान बनाया। सारी चीज़ें गाड़ी के अंदर रखी, बच्चों की कार सीट्स वगैरह एडजस्ट की और हम अपने सफ़र पर निकल पड़े। तो जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बताता चलूं कि नायग्रा फॉल इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। तो बहुत से लोग जो कि ओंटारियो में रहते हैं उनके लिए दो ही जगह देखने वाली हैं, एक नायग्रा फॉल और दूसरा डाउनटाउन टोरंटो। अगर आपने डाउनटाउन टोरंटो देख लिया तो फिर आपको नायग्रा फॉल जाना पड़ेगा, अगर आपने नायग्रा फॉल देख लिया तो आपको डाउनटाउन टोरंटो वापस आना पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं है। और इसके साथ एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली नायग्रा फॉल जो है वो कनाडा और यूएसए के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है और नायग्रा सिटी दोनों तरफ है। एक नायग्रा सिटी यूएसए में है और एक नायग्रा सिटी कनाडा वाली साइड पे है। ऑब्वियसली जो मेन व्यू है नायग्रा फॉल्स का वो कनाडा वाली साइड पे, इसलिए पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट हैं वो कनाडा आते हैं नायग्रा फॉल को एंजॉय करने के लिए। खैर हमारा सफ़र शुरू हो चुका हुआ था और मैं और भाई यूएई और कनाडा के डिफरेंट पहलुओं को डिस्कस कर रहे थे और जिसमें मैंने कहा कि एटलीस्ट कनाडा की जो ग्रीनरी है वो नंबर 1 है। तो भाई ने भी इस चीज़ को एग्री किया और रास्ते में हमारे डिफरेंट तरह के व्यूज़ थे। लेक ओंटारियो का व्यू, कुछ ग्रीनरी। खैर ये लेक ओंटारियो कहने को ही लेक ओंटारियो है, अगर आप इसको सच में देखेंगे तो ये आपको किसी बहुत बड़े समुंदर से कम नहीं लगेगी, जिसमें डिफरेंट बोट्स चल रही थी और हम अपने रास्ते को एंजॉय कर रहे थे। बेसिकली मेरा मानना ये है कि हमेशा जब भी आप सफ़र में निकलें तो आपको अपने सफ़र को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि रास्ते ज़्यादा खूबसूरत होते हैं मंजिलों से। ब्रैम्पटन से नायग्रा का सफ़र है, इसमें दो ही तरह के व्यूज़ होते हैं, यहाँ ग्रीनरी आती है बहुत ज़्यादा या फिर लेक ओंटारियो का व्यू आता है। तो खैर हम उस सारे व्यू को एंजॉय करते, साथ बच्चों के कोकोमेलन के म्यूज़िक को एंजॉय करते अपना सफ़र तय करते रहे। तो बेसिकली नायग्रा फॉल्स की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसए और कनाडा के बिल्कुल बॉर्डर पे है। यहाँ से एक रास्ता सीधा यूएसए की तरफ जाता है और आपने अगर यहाँ से लेफ्ट टर्न लें तो आप नायग्रा सिटी में चले जाते हैं। जैसे ही आप नायग्रा सिटी में एंटर होते हैं इसकी एक बहुत ही अलग सी वाइब होती है। इसका डाउनटाउन बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर स्काई व्हील है, एक छोटा सा डाउनटाउन है और उसके सामने ये पहली फॉल है। बेसिकली 3 फॉल्स हैं कनाडा नायग्रा फॉल्स की और ये पहली अमेरिकन फॉल्स है और उसके साथ ही एक खूबसूरत ब्रिज है और ये ब्रिज कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर है। तो ये जो सबसे पहले आपको फॉल नज़र आ रही है इसका नाम है अमेरिकन फॉल्स। इससे आगे एक छोटी सी फॉल है उसका नाम है ब्राइडल वेल फॉल्स और उससे आगे सबसे बड़ी फॉल जो आगे आपको दिखाएंगे उसका नाम है कैनेडियन फॉल और उसको हॉर्स शो फॉल्स भी कहा जाता है, जो कि सबसे बड़ी फॉल है। तो बेसिकली यहाँ पर टोटल 3 बड़ी फॉल्स हैं जिन्हें हम ओवरऑल नायग्रा फॉल्स के नाम से जानते हैं। खैर हमारा इस दफ़ा का प्लान सिर्फ और सिर्फ नायग्रा सिटी क्रूज़ का था, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है नायग्रा में, जिसमें आप बोट पे बैठ के तो आप फॉल्स के बिल्कुल करीब चले जाते हैं और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये सारे लोग बोट में बैठने वालों की लाइन है, जो कि बहुत बड़ी थी। मुझे नहीं आइडिया था कि संडे वाले दिन इतना रश होगा और ये लाइन ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर से भी लंबी लाइन थी। खैर मैं और भाई बारी बारी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करते रहे और बिलाखिर हम काफ़ी ज़लालत के बाद बोट में पहुंच गए। बोट का व्यू कुछ इस तरह का था, बिल्कुल फुल ऑन भरी हुई थी। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे नहीं आइडिया था कि ये एक बोट पे इतने ज़्यादा बंदे एक टाइम में होते हैं। खैर इस तरफ का जो व्यू है ये कनाडा का व्यू है और कनाडा का डाउनटाउन नायग्रा डाउनटाउन जो है वो बहुत प्यारा है और लोग स्पेशली इस तरफ कनाडा का डाउनटाउन भी इंजॉय करने आते हैं। और बीच के उस तरफ थोड़ा अमेरिका का व्यू है जहाँ पर उनकी क्रूज़ भी तैयार हुई थी और ऑब्वियसली दे आर इन ब्लू एंड वी आर ऑल इन रेड। और अगर हम नायग्रा फॉल्स की हिस्ट्री की बात करें तो भाई खुद जाके गूगल पे पढ़ लो, अब क्या सारी बातें मैं ही बताऊं आपको, इतने अच्छे व्यू दिखा रहा हूँ ये काफ़ी नहीं है। खैर इसकी जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है उसमें यह है कि कोई बहुत बड़ा ग्लेशियर था कई 100 साल पहले जो कि मेल्ट हुआ था और वो गिरा था, जिसकी वजह से ये फॉल्स बनी थी। खैर बाकी इन्फॉर्मेशन खुद पढ़ लेना, लेकिन जो सामने फॉल नज़र आ रही है ये सबसे बड़ी फॉल है जिसका नाम कैनेडियन फॉल है और इस फॉल का व्यू बहुत ही खूबसूरत था, जिसके अंदर एक उस दिन रेनबो भी बनी हुई थी जो कि बहुत ही एलिगेंट लग रही थी। लेकिन ये देखने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन उस दिन बहुत खौफ आ रहा था क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था और ये किसी तेज़ तूफ़ानी बारिश से कम बिल्कुल भी नहीं था। खैर हमने अपने क्रूज़ को बहुत इंजॉय किया, ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था हमारा। खैर नायग्रा का ये हमारा टूर बहुत अच्छा रहा और इसके अलावा नायग्रा में एंजॉय करने के लिए और भी डाउनटाउन में काफ़ी ऑप्शंस हैं बच्चों के बड़ों के। खैर लेकिन हमारा तो पूरा दिन नायग्रा क्रूज़ में ही गुजर गया, तो हमारा तो अब यहाँ से वापसी का प्लान था। लेकिन मैं इस वीडियो के एंड पे आप लोगों के साथ नायग्रा का नाइट व्यू शेयर करूँगा, क्योंकि इसकी फॉल्स का नाइट व्यू भी बहुत एलिगेंट है।
लेकिन आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, फॉलो कर दें और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आई होप आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।